दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे अपील है कि इस वीडियो को एंड तक देखिए। आप लास्ट तक इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे। नहीं तो हमेशा आप अगर शुरुआत के 10 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट देखकर पूरी वीडियो आप नहीं देखते हैं तो आपके अंदर बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है और आप कमेंट के नीचे आकर चीजें पूछने लग जाते हैं। आप जो कमेंट करते हैं उसका जवाब इस वीडियो में ही होता है, लेकिन आप जब पूरी वीडियो नहीं देखते तो ये चीज सामने निकल के आती है। तो आपसे वीडियो शुरू करने से पहले यही गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, पूरा का पूरा वीडियो आप सीरियल बाय देखते जाइए, तब चीजें आपको समझ में आएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है फराज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एडविल एक्सपर्ट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो कहानी है ये अमन जी की है, जो कि मध्य प्रदेश के किसी शहर से रहने वाले हैं। एग्जैक्ट तो मैंने नहीं पूछा, लेकिन फर्स्ट टाइम इनसे बात की थी तो मुझे याद है कि हाँ, ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इनकी प्रॉब्लम क्या थी दोस्तों? ये क्रोनिक डिप्रेशन में थे, डिप्रेशन में चले गए थे। इनको जो आईबीएस की समस्या थी वो डिप्रेशन की वजह से थी, ना कि पेट की वजह से। तो मैंने बहुत सारी वीडियो में बार बार ये बातें दोहराई है कि जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है वो कई तरह का होता है। आप समझ ही नहीं पाओगे कि आपको एग्जैक्ट प्रॉब्लम किस तरफ से है। आपका पेट के थ्रू दिमाग खराब है या फिर दिमाग के थ्रू पेट खराब है। यही जो चीज है ना, लोगों को बहुत लंबे समय तक सफर करने पे मजबूर कर देती है। डिपेंड लोग डॉक्टरों पे हो जाते हैं और वो दवाइयों का सिलसिला शुरू कर देते हैं, और 15-20 साल कब निकल जाते हैं लोगों को कुछ पता ही नहीं लगता। तो ये भाई साहब जो थे, इनकी प्रॉब्लम ज्यादा पुरानी नहीं थी, मेरे ख्याल से 7-8 महीने की थी। और इनको पेट की प्रॉब्लम तो थी, लेकिन दिमाग की वजह से पेट की प्रॉब्लम थी। इन्होंने किसी के ऊपर भरोसा करके बहुत सारे रुपए दे दिए अगले इंसान को, और उस शख्स ने जब पैसे लौटाने की बारी आई तो उस शख्स ने इनको धोखा दे दिया, और धोखा देने के बाद इनका नंबर ब्लॉक कर दिया और इनसे फिर बात नहीं करता था। मतलब टोटल इनके साथ फ्रॉड किया गया था। और उसी फ्रॉड की वजह से इन्होंने काफी ये डिप्रेशन में गए। सोचा कि यार पैसे तो अब मिल नहीं रहे, कैसे होगा, क्या होगा, क्या सीन होगा। तो अब इनके घर वालों ने इनको काफी समझाया कि छोड़, जो हुआ उसको भूल जाओ तुम। लेकिन इस बंदे ने उनकी बात ना मानते हुए गलत रास्ता चुन लिया। तो ये कुछ जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ पे कॉपीराइट की प्रॉब्लम है। इस वजह से जो जिस और भी प्लेटफॉर्म पे जिस तरीके से सट्टेबाजी की जाती है, एक तरीके से जुआ खेला जाता है, आप आसान भाषा में समझो, ऐसा ऐप इन्होंने डाउनलोड किया और वहां पर मैचों में इन्होंने पैसा लगाना शुरू कर दिया। सोचा कि जो पुराना पैसा मेरा लॉस हुआ है, मैं आगे इस तरह से कुछ भी करके अपने पैसे को मैं रिकवर कर सकूं। तो इन्होंने 2-3 बार उसमें पैसे लगाए और वो सारा का सारा पैसा जो है इनका डूबता चला गया, और ये और क्रोनिक प्रॉब्लम में पढ़ते चले गए। इतना ज्यादा ये प्रॉब्लम में थे कि इनको हर वक्त बेचैनी, उलझन, घबराहट रहने लगी। इनको मोशन, दिन भर मोशन सा फील होता रहता, कमजोरी सी लगी रहती। इनका वेट काफी ज्यादा लॉस हो गया था। इन्होंने इस वीडियो लास्ट के आइडियो में जिक्र किया है। मेरे पास इनकी फर्स्ट भी आइडियो है, लेकिन वो 56 मिनट का है क्योंकि मैंने इनका काउंसलिंग किया था। काफी ज्यादा इनके एंग्जाइटी डिप्रेशन में काउंसलिंग काफी काम करता है, काफी कारगर होता है। जिन लोगों को डिप्रेशन एंग्जाइटी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, हम उनको ये चीज देते हैं। लेकिन एग्जैक्ट प्रॉब्लम अभी क्या है कि इनको पेट की वजह से प्रॉब्लम थी, इस वजह से इनको काउंसलिंग देनी पड़ी, जो कि 7 से 8 दिन केवल मात्र लगे। इनकी ये समस्या पूरी की पूरी ठीक हो गई। ये खुद मेरे पास कॉल किया इन्होंने। मैं क्योंकि मेरे पास पता नहीं कितने सारे अननोन नंबर्स डेली आते रहते हैं, यूट्यूब के थ्रू ही आते हैं। 50, 60, 70, 80 कॉल्स आ जाते हैं। तो अब ये अंदाजा लगाना कि कौन शख्स क्या बोल रहा है, ये थोड़ा मेरे समझ से काफी बाहर है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग लोग होते हैं जिनका नंबर ऑलरेडी ट्रीटमेंट जिनका चल रहा है हमारे पास, उनका तो नंबर ऑलरेडी सेव होता है, उनका तो समझ में आ जाता है। लेकिन जो अननोन है, जिनका मैंने ट्रीटमेंट करके हटा दिया, तो वो तो चले जाते हैं ना, तो उनका फिर अननोन नंबर आके मुझे हिस्ट्री चेक करनी पड़ती है, इसलिए काफी डिटेल वाला काम है। तो इन्होंने जब नाम बताया तो थोड़ी, जब मैंने इनसे 15-20 सेकंड बात करी तो खुद ब खुद मुझे अंदाजा हो गया कि ये शख्स मेरे पास आज से 8-9 दिन पहले आए थे। मेरे ख्याल से 8 दिन पहले आए थे ये। इन्होंने आईडियो में खुद बताया कि 7-8 दिन हो गए सर। तो
7-8 दिन पहले आए थे, ये क्रोनिक प्रॉब्लम में थे और अब ये जो हैं काफी ज्यादा रिकवर हो चुके हैं। ये बोलते हैं कि ये पूरा ठीक हो गए 100%, और वास्तविकता में ये पूरे ठीक भी हो गए हैं। अब इनको इस बात की प्रॉब्लम है कि यार जो मेरा वेट लॉस हुआ वो कैसे रिकवर हो। तो अब इन ये धीरे धीरे इस पे काम करते रहेंगे तो इनको इस चीज में काफी बेनिफिट हो जाएगा। वेट जो लॉस हुआ है उसमें काफी इंक्रीज हो जाएगा, इनका वेट गेन हो जाएगा और बाकी जो प्रॉब्लम इनकी थी सारी कुछ ठीक हो गई। तो आप इस वीडियो को सुनिए, ध्यान पूर्वक सुनिए, अच्छे से सुनिए, फिर आप खुद ये चीज तय करिए कि आप जो यहाँ पर दौरे पे दौरा कर रहे हैं पूरे भारत का, न्यूरोथेरेपी के नाम पे, योगाचार्यों के नाम पे लंबा लंबा जो पैसा खर्च कर रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि न्यूरोथेरेपी से ठीक नहीं होता, मैं ये नहीं कहता कि योगा से ठीक नहीं होगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मैं खुद देता हूं, लेकिन अब आप घर का सारा काम छोड़कर, अपनी कमाई, अपनी पढ़ाई, अपने परिवार को छोड़कर अब आप निकल जाओ मार्केट में यही चीज करने के लिए कि मैं वहां से ठीक होकर आऊंगा, वही मुझे ठीक करेगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है और इस चीज को आप सुधारिए। मैं लोगों का जो ट्रीटमेंट करता हूँ उनको उनके घर पे ही रह के करता हूँ, उनकी काउंसलिंग करता हूँ, डायग्नोसिस करता हूँ, एक्सरसाइजेस वगैरह की जरूरत होती है वो देता हूँ कि आप ये एक्सरसाइज फॉलो करो, सीबीटी की प्रैक्टिस कराता हूँ, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिससे आपको एंजाइटी और डिप्रेशन में सही और गलत में फैसला करने की ताकत मिलने लगती है। आप सब कुछ सही तरीके से समझने लगते हो और हर चीज डील करने की क्षमता रखने लगते हो। तो ये सारा पूरा प्रक्रिया है जो कि काफी डिटेल है। तो हमारा केवल और केवल 200 रुपए फीस होता है मात्र 1 महीने का, उसी में हम आपको इतनी सारे ट्रीटमेंट्स देते हैं। तो सबसे पहले आप इस आइडियो को सुनिए, फिर जो भी बात बचती है मैं वीडियो के एंड में करता हूं। हेलो हाँ जी, बताइए सर। भैया, आप तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। हाँ जी भाई। हेलो। भाई बोलो, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, मैं अमन बोल रहा था भैया। हाँ बोलो भाई। आप तो बहुत बढ़िया रिजल्ट है यार दादा। अच्छा, कितना आराम हो गया अभी? मेरे को 100% हो गए। अच्छा, कब से दिक्कत थी आपको? वही जो ज़्यादा सोचते थे, एंग्जाइटी में जो प्रॉब्लम में थोड़ा डिप्रेशन में चले गए थे ना? हाँ अभी याद आया मुझे। हाँ हाँ। अभी कोई दिक्कत, अभी कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी? कोई भी परेशानी नहीं भाई। जो ओवर थिंकिंग करते थे, डर लगता था, डेथ ऑफ डेथ के बारे में सोचते रहते थे हमेशा, मतलब कि सुसाइड करने के बारे में, ये सारी चीज़ें? नहीं नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल पूरा आराम है ना? एकदम पूरा सेटिस्फाइड है? बिल्कुल एक पूरे अब बताओ, सेटिस्फाइड। अब चाहे जहाँ बस। आदमी इसी की वजह से जाके डॉक्टरों के हाँ चक्कर में हजार हजार रुपए खर्च करेगा, दवा लाएगा, खाएगा, और उसके बाद हाँ क्या करेगा? काउंसलिंग कराएगा, उसका 1200-1500 रुपए अपना फीस देगा, दुनिया भर का पैसा हाँ, खर्च करेगा, और मैंने केवल 200 में सही बात। आपको ठीक किया। तो देखो, भरोसा करोगे और चीज़ें जो बताया जाएगा फॉलो करोगे तो भाई 100% इस समस्या से आपको राहत मिल जाएगी। और जो पेट की प्रॉब्लम थी, जो बोलते थे कि बार बार मोशन जैसा फील होता है कि जाऊं बार बार मोशन के लिए, वो सब नहीं, एक ही बार जाता था मैं जाने को तो, पर मेरे को दिक्कत थी वो, पर अब सॉल्व है हंड्रेड वही चीज़ परसेंट बोल रहा, वही चीज़ मैं पूछ रहा हूँ भाई। नहीं, अब तो सॉल्व है, अब कोई दिक्कत नहीं है भाई। अच्छा, मान लो ये जो आइडियो है, आपसे बात हो रही है, इनके जो और भी पेशेंट हैं जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, अगर उन तक पहुंचाई जाए, उनको सुनाई जाए, तो इससे आपको कोई हाँ, तकलीफ, दुख तकलीफ? भाई कोई दुख तकलीफ नहीं उनका। मैं तो चाहता हूँ कि भगवान उनका और भला करे यार, अच्छे हो तो जाए सब आप लोग। फिर भाई देखो, ठीक है, अच्छी बात है, तो आप मुझे डिटेल में चीज़ें और अच्छे से बताओगे तो फिर लोगों का और भला होगा, वो समझेंगे, हाँ कि तब आएंगे, वो तब उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा अच्छे से भाई। नहीं तो आप बताओ ना, आपको क्या पूछना। वो आप बताओ ना, आपको क्या प्रॉब्लम थी और अभी कैसा भैया फील मेरे कर रहे को हो? अभी को तो मेरे को 100% रिजल्ट मिला, मैं 100% ठीक हूँ। हम्म, एक्चुअली मेरे को दिक्कत वो गैस बनती थी, फ्रेश होने मेरे को एक ही टाइम जाता था, लेकिन मेरे को लूज मोशन लगते थे, हाँ। वेट लॉस हो रहा था, एनजाइटी थी, डिप्रेशन था, मतलब मेरा दिमाग स्थिर रहता था, हम्म। क्वालिटी फील मतलब अच्छा नहीं लगता था कुछ भी। हम्म। हाँ, ये दिक्कतें थी। तब से आपसे उस दिन से बात की, आपने समझाया मुझे, हम्म। मैंने समझने की कोशिश की, तो मेरे को 100% रिलीफ है। और जो योगा आपने बताया था हाँ हाँ। वो योगा मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ।
दिन में 10, 15, 20 मिनट या आधे घंटे जितना भी समय दे पाता हूँ, 25 मिनट हम्म, डेली कर रहा हूँ। मेरे को फर्स्ट डे से ही मेरे को आराम है। ओके। हाँ बिल्कुल होगा भाई, अगर आप सारी चीज़ें देखिए, मेन चीज़ ट्रस्ट होता है। आपको मैंने चीज़ें समझाई और आपने समझा, और उसके बाद इतना ही नहीं, आपने समझा, मैंने समझाई, आपने समझा, इतना तो ठीक, प्लस आपने हाँ किया भी। अगर ये तीनों स्टेप हाँ आप पार कर गए तो आपको मैं हाँ गारंटी देता हूँ, मैं दावा करता हूँ कि आपको ठीक होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आपके माइंड में ये डिप्रेशन ही रहेगा, एंग्जाइटी बना के रखोगे, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। सही बात है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आपने हाँ अपॉइंटमेंट लिया, अपना जो चार्जेस है वो पे करिए, उसके बाद आपने अपॉइंटमेंट ले लिया, चीज़ें जो मैंने बताया, अभी आप इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग में हो कि आप बात मुझसे कर रहे हो, ध्यान कहीं और है, फ़ोन भी रख दिया, हाँ उसके बाद जो मैंने बताया वो आप समझे भी नहीं, जो मैंने करने को बोला वो आपने किया भी नहीं, बस अब फिर ये जर्नी शुरू हो जाती है, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल पहुँचने लगती है बेमतलब। तो चीज़ आप शुरू से ही समझ के अगर इसका इलाज सही टाइम पे कर लोगे, तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक हो जाता है। और अगर भागते रहोगे, दौड़ते रहोगे, तो भाई बस यही होगा जो अभी आपके साथ इतने टाइम से हुआ, सबके साथ में ऐसे ही होता रहेगा। तो फिर तो ओवरऑल आप क्या बोलना चाहते हो लास्ट में? भैया मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मतलब आपने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया और आपसे मिलने के बाद मेरी प्रॉब्लम सभी सॉल्व हो गई, हुँ। ये बोलना चाहता हूँ मैं। और आपने जो चीज़ों को बताया था वो मैंने किया भी। और आप ये बताओ, मैंने चार्ज कितना आपसे लिया? चार्ज के बारे में भी तो ज़िक्र कर दो। 200। हाँ, अब ये बताओ, अब लगता है कि कोई ऐसा मार्केट में काम कर रहा होगा कि इतने कम पैसे में यार, कोई इस मुसीबत, आपको याद होगा वो दिन कितने बुरी तरीके से आप फ़ील कर रहे थे। आपको याद होगा, सही खुद आप सोचो। सही है ना भाई। हाँ। मैं काफ़ी प्रॉब्लम थी, अब सॉल्व। भैया अब मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे, पहले आप मतलब रिव्यू दे अब दो, फिर जो कुछ भी आप पूछोगे सब मैं बता दूँगा मेरे भाई। ठीक ठीक हुँ। ठीक। तो फिर हाँ तो अब भाई मेरे को फुल आराम है, कोई दिक्कत नहीं है, अब ठीक हूँ मैं, पहले से काफ़ी ठीक हूँ। 100% मेरे को रिजल्ट आप सोचो, ये मिला। आप खुद से ही कॉल करके बता रहे हो। मैं तो आपको जानता हाँ भी नहीं, आप ठीक हुए भी कि नहीं ठीक हुए, कब नहीं। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर रहे हो और ये सारी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो। बहुत सारे लोग जी देते रहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अप्रूवल नहीं देते ना भाई, कि नहीं भाई जाने दो, मेरा ये मत सुनाओ, किसी को मत दिखाओ कि ये अब ठीक तो हो गया वो भाई, मैं क्या फ़र्क पड़ता है। तो लोग ऐसा तो भाई उनका नहीं डालता मैं। भाई लोगों का अप्रूवल मुझे चाहिए ना, अगला शख्स जिसका वॉइस है वो अगर चाह रहा है कि भाई अगले का भला हो या फिर अगला सुने, अगले को भी इससे हेल्प मिले, तब तो ठीक है। और मान लो अभी आप भी मना कर देते, तो भाई नहीं सुनाता मैं, किसी को नहीं दिखाता आगे। जी हुँ। तो जी जी। ओवरऑल पूरा ठीक हो ना आप फिर? ठीक ठीक, पूरा ठीक हूँ भाई। चलो भाई, तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया, और आने जी के लिए भी बहुत शुक्रिया, और ठीक होने के लिए भी, हर चीज़ के लिए। चलो, तुमको भी ऊपर वाला भाई खुदा खुश रखे, मज़े करो अपनी ठीक। ज़िंदगी में, और हर मुसीबत से लड़ने की हिम्मत रखो, बस। हाँ हिम्मत ही कुल एक मिला ऐसी, के। हाँ, हिम्मत एक ऐसी ताकत है, जिस वक़्त आप पूरी तरीके से गरीब हो चुके हो, जिस वक़्त आप पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हो, जिस वक़्त आप पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हो, लेकिन आपके पास बच रहा है केवल और केवल हिम्मत, तो ये समझ लेना भैया कि तुम मैं उस सारे सिचुएशन से मैं ये बाहर पूछ निकल रहा जाओगे और सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएँगी। हाँ, बोलो क्या कह रहे मैं हो? ये पूछना भैया, जब आपको ये प्रॉब्लम थी हाँ। उस टाइम पे आपका वेट कितना था? वेट भाई इसमें कम होता है ना, क्योंकि जो माइंड का जो कनेक्शन होता है ना, वो पेट से होता है। जब आप एक्स्ट्रा एंग्जाइटी में चले जाते हो और ओवर थिंकिंग से आप डिप्रेशन बना देते हो ना उसको, तो फिर आपकी जी जो आंतों की बाउल मूवमेंट है वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होती हैं, खराब हो जाता है वो। तो चीज़ें आप पहले अपना मेंटल हेल्थ सुधार लोगे, तो जो वेट लॉस हुआ है वो धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा। आपका कितना था भैया पहले? भाई इतना ध्यान नहीं दे, मैं जिम वगैरह नहीं करता था, लेकिन ये था कि मेरा उस टाइम शायद 55 किलो था, और वो कम हो के भाई 46 किलो के आसपास, 45-46 किलो के आसपास आ गया था। जी अभी कितना है आपका? अभी ऐसे ही होगा भाई, 50-51 के आसपास होगा, 52-53 रिकवर होगा। नहीं हो? कैसे? अभी पूरा रिकवर नहीं हुआ है? नहीं यार, मैं वेट पे ध्यान ही नहीं देता, वेट से मुझे क्या लेना देना है। सही बात है। पर भैया जो आपने मेरे को योगासन वेट मेन बताया चीज़ था ना, क्या है, देखो योगा। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा एक्सरसाइज करता हूँ, ठीक है, सुबह शाम एक्सरसाइज करता हूँ, इस वजह से जो मेरा वेट है ना वो हाँ मेंटेन्ड है।
न ज़्यादा है न कम है, और मैंने खुद इसको बैलेंस करके रखा है। मैं खुद नहीं चाहता कि मैं ज़्यादा मोटा हो जाऊँ, भद्दा दिखने लगूँ। तो ये मेरी पर्सनल चॉइस है ना भाई, ये मेरी का शरीर का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, मुझे मैं कैसे पसंद हूँ, तो वो तो मैं अपने हिसाब से वो चीज़ें मैनेज कर रहा हूँ ना। अभी मुझे मोटा भी अगर होना होगा तो भाई उसके लिए फिर डाइट प्लान मुझे ऐड करने होंगे ज़्यादातर। उसमें क्या फैट वाली चीज़ें ज़्यादा ऐड करनी होगी, उसमें अंडे खाने पड़ेंगे, उसमें प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा ऐड करनी पड़ेगी, फैट वाली चीज़ें ज़्यादा ऐड करनी पड़ेगी। तो मैं ये सारी चीज़ें ऐड नहीं करके मैं फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा लेता हूँ, फल फ्रूट ज़्यादा भैया लेता अब हूँ। मेरे को आप एक बात बताओ, मतलब हाँ। ये तो सब ठीक है, माता रानी के आशीर्वाद से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हुँ, लेकिन एक बात और ये चाहता हूँ, मतलब मेरा जो वेट थोड़ा जो लॉस हुआ, तो हुँ। मेरे को रिकवर करना है, तो भैया कितना टाइम लगेगा मेरे को रिकवर होने में इस जो चीज़ वेट से? आपका लॉस हुआ है वो धीरे-धीरे अपने आप ही रिकवर हो जाएगा। उसमें आपको कुछ भी करने, आपका जो डाइट है वो आप ठीक-ठाक रखो जैसे पहले था, बस उसके रखे रहोगे तो वो अपने आप रिकवर हो जाएगा। 1-2 महीने 3 महीने में देखोगे, अभी का वेट कर लो, जिस वक़्त प्रॉब्लम थी उस वक़्त का वेट आप काउंट कर लेते, अभी का कर लेते, जी उसके बाद 3 महीने बाद का कर लेते, तो सारा कुछ क्लियर हो जाता। लेकिन फिर भी अगर आप जी चाहते हो कि आपका वेट वगैरह भी बढ़े, तो उसके लिए आप क्या करो कि फैट वाली चीज़ें ज़्यादा खाओ। दूध वगैरह पी सकते हो, दूध पियो, 1 नंबर चीज़, जी ठीक है? जी मक्खन खाओ, जी जी पनीर खाओ, ठीक है? जी अगर आप चिकन वगैरह जी खा सकते हो तो आप चिकन नहीं नहीं खाओ। नहीं भाई, मैं बिल्कुल शाकाहारी इंसान हूँ यार भाई। कोई बात नहीं, आप शाकाहारी इंसान हो, मत खाओ। आप अंडे खा सकते हो कि नहीं? अंडे भी नहीं खा सकते? नहीं 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 भाई, बिल्कुल। अच्छा ठीक है, अंडे भी नहीं खाओ तो आप प्रोटीन पाउडर फिर ले लो मार्केट से। मुझे प्रोटीन एक्स करके जो आता है एक उसको बार लेना इस शुरू कर मामले दो। में आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना भाई, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ भाई। तो इस वजह से मैं ठीक। आपको मेडिसिन के बारे में या फिर किसी अदर सप्लीमेंट के बारे में रिकमेंड तो नहीं कर पाऊँगा ना भाई। इस चीज़ के बारे में ठीक। आपको डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, अभी देखो नॉर्मल डाइट में क्या है कि लोग एग, चिकन वगैरह नॉर्मली लोग खाते ही हैं, तो वो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, तो वो तो चाहे जो खा ले भाई। तो आप सोयाबीन खाने की कोशिश करो, सोयाबीन खाओ, जी सोयाबीन की सब्ज़ी बनाओ अच्छे से उसको खाओ। और भी जी चीज़ें, जी केला खाओ, केले में होता है भाई फैट। केला खाओ 1 नंबर जी चीज़, दिन में 5-5 6-6 केले केले खा जाओ लगातार। दोपहर जी के टाइम। हाँ, तो ये सारी चीज़ें खाओ, इससे रिकवर हो जाएगी। जी और अगर वेट के बारे में ज़्यादा डिस्कस करना है तो भाई आप जिम ट्रेनर से एक बार डिस्कस कर लो, जी तो वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। जिम मसल्स जहाँ पे लोग जाके बनाते हैं, तो इस पे और जी एडवांस लेवल का आपको उसमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, और प्रॉब्लम भी आपकी ये वेट वाली जो प्रॉब्लम आप बता रहे हो, ये ठीक हो जाएगी। अभी प्रॉब्लम जी आपका जी कितना कितना दिन पहले था ये, जब आप मेरे पास आए थे? कितना दिन हो गया? भैया मेरे को 1.5 महीने के लगभग हो गया था, 1 से 1.5 महीना। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ अभी कितना दिन पहले आप मेरे पास आए थे? मैं आज से 1 हफ्ते पहले, 1 हफ्ते पहले आए थे, 7 1 हफ्ते दिन 10 पहले? दिन पहले। हाँ फिर भी 7 दिन हुआ होगा, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन एग्ज़ैक्ट? हाँ, 10 दिन तक हो गया हो। अच्छा, चलो ठीक है भाई, को बहुत अच्छी बात है। हाँ और कोई सवाल हो तो हाँ पूछ लो भाई, क्योंकि अभी मेरे पास भैया, पेशेंट है, मैं मुझे उनसे बात करनी है। नहीं नहीं भाई, बस यही बात थी, कोई बात नहीं थी, मतलब मैं ठीक हूँ, मतलब कि आपने समझा वो चीज़, मैंने समझने की कोशिश करी है। हुँ। और कल एक मेरा फ्रेंड भी मिला था मेरे को, हाँ, हाँ। तो वो भी खुद मेरे को यही बात बता रहा था कि भाई इतना टेंशन मत लिया कर यार तू, क्योंकि मेरा खुद का 1 लाख का लॉस है, पर इतना टेंशन मत लिया कर, ये तो सब आता जाता रहता है, इसका क्या बिल्कुल टेंशन उसने लेना सही है। बात बोली, ये लाइफ़ है, अगर यहाँ पे तुमको खुशी हमेशा प्रॉपर वे में बिल्कुल प्लेन में आपको खुशी मिल जाएगी, तो ये तो बिल्कुल गलत है यार। ये तो फिर भगवान के ऊपर ये अत्याचार हो जाएगा कि यार उसने इस दुनिया को बनाया, फिर दुनिया का मतलब क्या रह गया अगर यहाँ पे आपको जन्नत जैसा पूरा मतलब कि हाल-ओ-हवाल मिल जाएगा आप। जन्नत जैसी वहाँ पे खुशी जिसको स्वर्ग बोलते हैं, उसके जैसा आपका पूरा माहौल मिल जाएगा, तो फिर ये दुनिया का नाम फिर क्यों वहाँ पे रखते? स्वर्ग नाम रख देते नहीं यहाँ भाई, का। पर मैंने उससे भी एक प्रेरणा ये ली कि जब उस मतलब उसको इतना अमाउंट, मतलब उसका 1 लाख का लॉस हुआ, हुँ। उसने टेंशन नहीं लिया, तो मैं क्यों लूँ टेंशन। तो वो चीज़ तो मैंने आपको क्लियर करी ना, काउंसलिंग किया आपकी। मैंने आपको काउंसलिंग जी किया, उससे तो आपको फ़ायदा मिला ना, और सबको मिल जाता है जितने लोगों की काउंसलिंग करता हूँ। सीबीटी हाँ की प्रैक्टिस कराता हूँ, चीज़ें करेक्ट करता हूँ कि जो भी प्रॉब्लम है, उसमें आपका सोचना कितना ज़्यादा सोचना सही है इस लेवल पे। उतने के ठीक। ऊपर डिस्कस आदमी करता है, उसके बारे में काउंसिल करता है, आपको काउंसलिंग करता है, समझाता है कि भाई ये जो तुम सोच रहे हो ये ज़्यादा सोच ले रहे हो, और अगर तुम आप सोच भी रहे हो तो बहुत कम इस बारे में सोच रहे हो। तो इसमें इस प्रॉब्लम में कितना सोच रखना चाहिए और कितना ज़्यादा सोचना चाहिए, वो चीज़ मैंने क्लियर करी। फिर आपने समझा कि हाँ यार, चीज़ें नॉर्मल सी हैं और आम सी बात है, दुनिया है, लोगों के साथ में लॉस, बेनिफिट, अर्निंग, ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं। बेनिफिट,
हर चीज लगी रहती है, सीरियल बाई सारी चीजें होती रहती हैं और होंगी वो चीज, ठीक है, नॉर्मल सी चीजें हैं वो, कम ज्यादा होती। अभी आपका लॉस हुआ है, कल आप कमाई कर लोगे भाई उसको, नॉर्मल सी जी बात है जी बिल्कुल। जी जी, बस हाँ ये चीज है कि गलत काम अगर कर रहे हो तो भाई वो तो गलत गलत चीजें हैं ना, तो गलत चीजों को जी समझना होगा कि यार नहीं ये गलत काम नहीं करूंगा भाई। इससे क्या है कि समाज पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, मेरे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, जिस खुदा पे मैं भरोसा करता हूँ उसके ऊपर क्या असर जा रहा है, ये भी समझने वाली चीजें हैं ना भाई। जी जी भाई, जी चलो जी ठीक है भाई, भाई, थैंक यू। और भी लोग ठीक है हैं भाई। भाई, उनसे भी बात चलो, करनी है ना, क्योंकि टाइम नहीं बचता है भाई, कई सारे लोग होते हैं ना, इस वजह से अभी आप मुझे एक बंदे से बात कर रहा था, उनके बाद फ़ोन रखा, आपका मिस कॉल आया, मैंने कहा कि यार कौन है देखते हैं, बात कर लेता हूँ। चलो भाई ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, ठीक है, ठीक है भाई। ओके भाई। तो आप सभी ने इनकी स्टोरी सुनी। ये कॉल के पहले ही जैसे ही कॉल करते हैं कहते हैं भाई यार आपकी ये चीज तो बड़ा सही है यार, लेकिन मुझे सुनाई नहीं दिया। जब मैंने दोबारा से इनका ऑडियो सुना तो फिर मुझे सारी चीजें क्लियर हुई कि बंदा कितना ज्यादा दुखी था उस वक्त, रोने जैसा इस बंदे का हालात था, काफी प्रॉब्लम में था ये बंदा। लेकिन अब ये देखिए ऊपर वाले कर्म से कितना ज्यादा इंक्रीज है इस बंदे के अंदर और कितना ज्यादा ये ठीक हो चुका है। तो यही चीजें होती हैं, आप सही चीजें समझो, अपना नाजायज पैसा मत बर्बाद करो न्यूरोथेरेपी के नाम पे हजार हजार रुपए, योगाचार्यों के नाम पे हजार हजार रुपए डेली के। हाँ, आप बहुत सारे, मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत सारे ऐसे न्यूरोथेरेपिस्ट हैं जो कि ये दावा करते हैं कि 15 दिन में आपकी ये समस्या हम यहाँ पे लाकर ठीक कर देंगे। हर कोई नहीं ठीक होता, 100 में एक आध बंदा हो सकता है 15 दिन में ठीक हो जाए, लेकिन आप ये दावा अगर करो कि सब के सब 15 दिन में ही ठीक हो जाते हैं तो ये अपने आप में गलत है। किसी को 3 महीना लग जाता है तो किसी को 6 महीना, प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है। किसी की प्रॉब्लम 20 साल से है तो उसको ठीक होने में ज्यादा समय लगेगा, साल भर भी लग सकता है, 8-10 महीने भी लग सकते हैं। और नॉर्मली 6-7 महीने तो नॉर्मली उस 20 साल के बंदे को लगना ही है। और अगर 3-4 साल पुरानी प्रॉब्लम है तो 2 से 3 महीना, ज्यादा से ज्यादा 4 महीना मैक्सिमम, इससे ज्यादा उसमें नहीं लगता, इतने समय में ठीक होना है। लेकिन अब आप ये सोचो कि मैं किसी न्यूरोथेरेपिस्ट के पास जाकर इसका इलाज कर लूं, किसी योगाचार्य के पास जाकर इसका इलाज कर लूं कि वो वहां उसके यहाँ रह के इसका इलाज हो जाएगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। और इसको आप समझिए, ये प्रॉब्लम बिना डॉक्टर के, बिना न्यूरोथेरेपिस्ट के, बिना योगाचार्य के भी ठीक हो सकती है, लेकिन चीजें आपको बहुत सही से डिटेल में पता होनी चाहिए। तो मैं यही काम कर रहा हूँ मार्केट में आकर, कि लोगों को गुमराह, जो लोग गुमराह हैं उससे उनको बचा रहा हूँ, उनको सही चीजें बता रहा हूँ कि आप ये सारी चीजें के चक्कर में मत पड़ो। एक बंदा था मेरे पास, बोलता है कि मैं सूरत चला जाऊंगा, वहां पर 30,000 रुपए लेगा 30 दिन के लिए, और वो बोल रहा है ठीक कर देगा। तो मैंने उसको काफी समझाया कि भाई देख, 30,000 रुपए तू अपना इस तरीके से प्लीज बर्बाद ना कर यार। तूने खुद कितनी मेहनत से कमाए हुए सारे तेरे पैसे हैं, तुम्हारे घर में जो भी माँ बाप तुम्हारे हैं कितने मेहनत मुश्किल से कमा के तुमको वो पैसे दिए हैं, या फिर घर में उनसे तुम लेके भी आओगे, सबकी अलग अलग सिचुएशन होती है। तो तुम ले जाके, तुम 1 महीने में तो नहीं ठीक होगे, तुम हमसे लिख के ले लो, लेकिन तुम 1 महीने के लिए जा रहे हो, उससे तुमको सीख बहुत बड़ी मिलेगी। तो मेरी बात मानो, तुम वहां पर मत जाओ, मैं तुमको गाइड कर रहा हूँ, तुम मेरा केवल और केवल 200 का ट्रीटमेंट लो, मैं तुमको 200 रुपए में इतनी ज्यादा इस चीज के बारे में डीप में चीजें समझा दूंगा ना कि तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम यहाँ पर रह के ही ठीक हो जाओगे। और उस बंदे को मैंने चीजें समझाई और 3 महीने में वो खुद से ही अपने घर पे ठीक हो गया, खुद से ही अपने आप को उसने ठीक कर लिया। तो मैं खुद इतनी ताकत दे देता हूं आप सभी को, इस आईबीएस रिलेटेड, डिप्रेशन रिलेटेड, एंजाइटी रिलेटेड प्रॉब्लम से, एक डोमेन से जुड़ी कोई भी समस्या हो, पेट में कॉन्स्टिपेशन हो, लूज मोशन हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, काम में ना मन लगना हो, हर वक्त बेचैनी हो, इन सारी चीजों में मैं खुद इतना ज्यादा मैं आपको गाइड कर देता हूं कि पूरी स्टोरी इसकी है क्या, आप खुद इस चीज को समझने लग जाते हो। जब ये चीज आप एक बार समझ जाते हो ना, तो फिर आपको ठीक होने से कोई नहीं रोक सकता, खुद को ही आप अपने से ही ठीक कर लोगे, अपने घर पर ही। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को प्लीज लाइक करिए, चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते, यही मुझे सबसे ज्यादा दुख होता है कि आप वीडियो तो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, वीडियो को भी लाइक करिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, अपने भाइयों तक पहुंचाइए, जिसको इस वीडियो की जरूरत है उन तक इस वीडियो को आप पहुंचाइए, ताकि उनकी बहुत ही कम पैसे में, बहुत ही कम समय में
अच्छे से उनका इलाज घर पर ही हो सके, वो गुमराहियत से बचें, लंबे लंबे डॉक्टर के फीस से बचें, लंबे लंबे जो और भी चीज। देखिए मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, लास्ट में वीडियो के एंड में बता देता हूं, डॉक्टर की अपने आप में वैल्यूज है, मैं खुद जाता हूं, बुखार सर्दी जुकाम कुछ और भी प्रॉब्लम्स होती है और सबको जाना भी चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। लेकिन खासकर आईबीएस की मैं स्पेशली बात कर रहा हूं कि इसमें डॉक्टर का कोई रोल नहीं है, साइंस के बेसिस पे कोई भी रोल नहीं है। वो केवल और केवल इसको मेंटल डिसऑर्डर से ही कनेक्ट करते हैं, जो कि साइकियाट्रिस्ट के पास भेज देते हैं और वहां से जब तक दवा खाते हैं तो उनकी प्रॉब्लम में सुधार रहता है, लेकिन पूरा ठीक नहीं रहता और दवा छोड़ने के बाद वो सारे के सारे सिम्टम फिर से आ जाते हैं। तो इस वजह से आईबीएस रिलेटेड प्रॉब्लम में तो कम से कम ये आप नहीं करिए। ये प्रॉब्लम घर पे रह के आप ठीक कर सकते हैं। ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और बहुत सारी गलतियां आप पास्ट में कर चुके होते हैं, जिस वजह से ये सारी की सारी समस्या आपके अंदर आती है। तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट करें। व्हाट्सएप पर लोग डायरेक्ट कॉल करते हैं, कई बार फोन नहीं लगता है, तो मैं फिर बताना चाहता हूं कि आप इस नंबर को अपने फोन में सेव करिए, फिर व्हाट्सएप पे जाकर मुझे मैसेज करिए। तो वहां पे अगर डायरेक्ट आप कॉल भी करते हैं व्हाट्सएप पे, तो वहां से आपसे मैं बात बहुत आसानी से कर सकता हूँ। वहां पे आइए, अपॉइंटमेंट लीजिए, इलाज कराइए और ठीक होकर अपनी इस दुनिया को जीजिए। क्योंकि जो आईबीएस के पेशेंट होते हैं ना, वो ठीक तरीके से अपनी जिंदगी को नहीं जी पाते, वो हर रोज मरते हैं। एक अजीब सी बेचैनी के साथ वो जीते हैं, हर वक्त अपने पेट को लेकर, अपने शरीर को लेकर, वेट लॉस हो गया है उसको लेकर, फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा परेशानी में रहते हैं। तो यही सारी चीजें हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।